रमेश बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो वो अलग और सुंदर भी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। रमेश बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोमल सी आवाज़ और सुबह की लाली की शोभित हो। अब रमेश बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। रमेश के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन रमेश के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। रमेश का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता था वो वैसी है या नहीं। रमेश के मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके रमेश ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा रमेश अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट और हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली रमेश के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही रमेश की निगाहें उस पर पड़ी और उसे बहुत दुख हुआ। रमेश ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल और रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा रमेश के सपनों की दुल्हन से तो वो एकदम अलग थी। रमेश की सारी खुशी गुम हो गई। उसे कि मामा काफ़ी गुस्सा हुए वो, और जिन्होंने लड़की की तारीफ के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की रमेश ने, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से, सबके साथ रमेश ने लड़ाई की। रमेश के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताया जाएगा, क्योंकि वो महिला बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। जिसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई। मेरे क्या ख्याल थे और क्या हो गया, और भगवान को मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। और फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे बारे में क्या सपने हैं। इसमें इसका क्या दोष। इस सोच के बाद भी रमेश दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती, अपने बाल संवारती, लेकिन रमेश के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। रमेश हरदम उससे दूर भागता और वो अपनी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करती रहती। उसकी पत्नी होते होते रमेश घर के पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी रमेश की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती, वो उसे दो घड़ी घोटी सुना कर चला जाता था। रमेश रोज़ दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतज़ार करती रहती। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। काफ़ी दिनों के बाद जब रमेश घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा, आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। रमेश ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसे क्यों नहीं बना देते जैसे आपने चाहते हो। रमेश ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। रमेश बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे दूर करूं। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए था कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन उसके पति ऐसा व्यवहार उससे नहीं करते। रमेश ने झलझलाते हुए जवाब दिया,
क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चले जाती है अंदर। उसे लगता है इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर सा बना लिया है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर रमेश का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई और वो अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने रमेश एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो रमेश को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब रमेश पूरी तरह से आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर रमेश सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते रमेश का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे और गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरों को देखकर रोज रमेश उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने रमेश को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से रमेश को बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो मैंने भेज दिया, लेकिन वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आशा का बुलावा मिलने पर आज रमेश पहले की तरह झलझलाया नहीं और वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो आशा हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हो। रमेश ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना। आशा ने नाराज होते हुए रमेश का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज आशा के इस तरह उसे खींचने पर रमेश नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो कड़वाहटपन नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही रमेश ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने पास लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ। अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते हुए रमेश चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका शरीर पूरा कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया था। रमेश की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर रमेश के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक रमेश का मुंह टेढ़ा हो गया था। शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में रमेश आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने रमेश की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक रमेश की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वार की गई मेहनत रंग ला गई। रमेश की हालत कुछ संभली, लेकिन आशा भी अपनी गोद में सुलाकर ही रमेश को दवाई पिलाती और खाना खिलाती। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे रमेश की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब रमेश के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं थी। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद रमेश ने कहा, मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दे दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया। आप पहले जैसे ही थे, अब भी वैसे ही हैं। रमेश बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई
अंतर नहीं आया। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन रमेश का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से रमेश के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग रमेश के घर में जमा थे। भजन कीर्तन चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह। गंभीर आवाज़ में आशा बोली, मुझे तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। उनकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसे थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप में बढ़कर है, और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। रमेश कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरह खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने रमेश से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। रमेश ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने कहा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरे से कम खूबसूरत लगती है। रमेश बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? रमेश ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये वो देवी तुल्य महिला है। और कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन उसका मन सुंदर है तो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच।